ये सुखमना नाम हमारे जीवन से मिलता जुलता नाम है। जीवन में एक चीज जो है हम सदैव खोजते रहते हैं वो है सुख। चाहे गरीब हो, अमीर हो, देसी हो, विदेशी हो, किसान हो, मजदूर हो, सर्विसमैन हो, एनीबॉडी, एनीवेयर, एवरीवेयर, सबका एक ही खोज है कि सुख मिले। और वो भी सुख कहाँ मिले? तो मन में सुख मिले। तन का सुख तब तक है जब तक का मन का सुख नहीं है। तन का सुख है, यदि मन में सुख नहीं है तो आप दुखी हैं। एक एक आदमी धन संपत्ति अंबार लगा है, घर परिवार संसार है, पर मन से दुखी है तो फांसी लगा के मर जाते हैं। अब कोई आदमी है जो एक एक बाबा महाराज है जिसके पास कुछ भी नहीं है, या परिवार में भी कहीं कहीं देखते हैं उसके पास कुछ भी नहीं है, परंतु मन से इतना आनंद है कि उनको लगता है कि हम तो राजा महाराजा हैं। तो मन से जो सुखी है हकीकत में वही सुखी है। भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या दिया सुख और दुख का परिभाषा। कहते श्रीमान कौन है और दरिद्र कौन है। को वा दरिद्रो, प्रश्नोत्तरी में है ये प्रश्न। भगवान शंकराचार्य से पूछा कि को वा दरिद्रो, मतलब ये दरिद्र कौन है। यस्य विशाल तृष्णा, जिसके अंदर विशाल तृष्णाएं हैं वही दरिद्र है। श्रीमान को, कौन श्रीमान है? हु इज द बेगर एंड हु इज द रिचेस्ट मैन, कौन श्रीमान है? तो कहते हैं यस्य समस्त तोष है, जिसके अंदर में तोष है, संतोष है, वही श्रीमान धनवान है। तो ये तृष्णा के कारण आदमी गरीब है, दरिद्र है, पर ये तृष्णा कभी नहीं मिटती है। ये तृष्णा ऐसी आग लगाती हमारे जीवन में कि हमारे जीवन का बना बनाया सजाया बगिया उजड़ जाता है। गोधन, गजधन, बाजी धन, ये सारा धन फीका हो जाता है। जौ 10, 20, 50 भय सत होय हजार तो लाख मंगेगी। कितना पर जाके रुकोगे? यदि किसी के हाथ में एक ब्लैंक चेक दे दिया जाए, ब्लैंक चेक मतलब चेक बुक होता है ना, पासबुक, चेकबुक, जनधन योजना से सबका खाता खोल तो गया होगा। भले सत्संग का खाता खोलने में सोचते हैं लेकिन उधर की योजना में खोल ही लेते हैं। तो उसमें चेक बुक भी मिलता है। चेक बुक में आप अपना नाम दीजिए, दस्तखत कीजिए, डेट तिथि दे दीजिए और वहाँ पर जो अंक है लिख दीजिए, कितना हजार निकालना या कितना हजार जमा निकालना है तो उतना एक लिख करके उतना सुन्ना दे दीजिए। आप कोई दानी व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति आपके पास वो अपना अकाउंट और चेक बुक लेके आ जाए और उनको अपना नाम दस्तखत कर दे और आपको बोले कि इस पर आप जितना लिख दोगे पैसा उतना पैसा तुमको मिल जाएगा, तो आप कितना लिखिएगा? ईमानदारी से बोलिए। पूरा खाली जगह है, कितना लिखिएगा? अरे यदि एक लिख करके 1 किलोमीटर का जगह होगा तो सोना बैठाते चले जाएंगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, ऐसी आग लगेगी आकाश पाताल हो राज करो, फिर भी तृष्णा नहीं बुझेगी। अब मन अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत मन को सुख कहाँ से मिल सकता है? असंभव है। पल्ले लो 40, एक बाबा है कुपा घाट में 40,000 का पलंग पर सोते हैं और चप्पल घिसा हुआ पहनते हैं। उस पलंग पर, सोफा पर लेटे रहेंगे, नींद नहीं आएगी, नौकर चाकर है, एक से खाने पीने का आइटम है, सब कुछ है, पर मन अशांत है तो सुख नहीं है। ये मन को कहाँ से कितना डोज दिया जाए संसार का, फिर भी सुख नहीं मिलता है। पर बात तो यहाँ सुख मन की है। मन को सुख कैसे मिले? एक व्यक्ति एक राजा के पास गया, कहते सरकार मुझे कुछ धन दो, कृपा करो, हम बड़े निर्धन गरीब हैं। कहा क्या लोगे? बोलो, आज मैं उदार मना होकर के तुम्हें जो मांगोगे मुंह मांगा दूंगा। आज तुम बढ़िया से सोच विचार करके बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए। अब तो वो रात भर सोचने लगा। दूसरे दिन गया
कहते सरकार हमको ज़मीन चाहिए। सोचा कि ज़मीन वो भी नेशनल हाईवे के बगल में मिल जाए तो खरबों खरब हो जाएगा, हमको ज़मीन चाहिए। सोचा बढ़िया ज़मीन लूँगा, ज़मीन तो दिन दुगना रात चौगुना दाम देता है। एक दयानंद सरस्वती की संस्था से एक ज़मीन हमको मिली थी, बाद में संस्था में काम नहीं आगे बढ़ा तो 10,000 में लिए थे वो ज़मीन, नहीं 10,000 कट्ठा लिए थे 50,000 में, अभी वो 10 लाख रुपए कट्ठा है, 50 लाख की संपत्ति है मेरे नाम से। तो ये ज़मीन में तो पैसा बढ़ता, उन्होंने कहा मुझे ज़मीन चाहिए। राजा कहते कितनी ज़मीन चाहिए बोलो। इसका मन तो था कि पूरे राज्य मांग ले, फिर सोचा उतना तो देगा नहीं, बोला सरकार बहुत चाहिए, आप जितना देना चाहो दे दो। राजा कहते देखो कल तुम फिर आना, सूर्योदय के ठीक सूर्योदय के समय आना और तुम दौड़ लगाना, और दौड़ करके सूर्यास्त के समय जितना दौड़ करके चौहद्दी नाप करके उसी जगह पे जब आ जाओगे, और दिन भर में दौड़ करके तुमने जितने ज़मीन को नाप लोगे वो सारी ज़मीन मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें दान कर दूंगा। अब तो उसका चेहरा पे वेपर लाइट जलने लगा। सोचा कि अब तो हम टाटा बिरला मुकेश अंबानी बिल गेट्स को भी फेल करने वाले हैं। रात भर सोया नहीं, तृष्णा देखिए कैसे जगाती है। सवेरा हुआ, सूर्योदय से 10-20 मिनट पहले सरेंडर खड़ा है, चिन्ह दिया, सूर्योदय हुआ और दौड़ना चालू किया। दौड़ते रहा, मन ही मन अपने आप को ही अपने से समझाने लगा। कहते बेटा आज दौड़ ले, और फिर जीवन भर का दौड़ना खत्म हो जाएगा, हिम्मत लगा। मने मन अपने आप को बोल रहा और दौड़ भी रहा है। दौड़ते संध्या की बेला आई और दौड़ते दौड़ करके उसी जगह पे पहुंच तो गया, पर उसी समय धड़ाम से धरती पे गिर गया। अंतिम सांस गिनने लगा। राजा कहते क्या हुआ? कहते सरकार हमने जमीन नहीं नाप पाई, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं। राजा कहते अरे नालायक, ना समझ, तुमने जरूर नापा है। जितनी जमीन पर तुम लेटा है ये 3.5 हाथ जमीन तुमने नाप लिया, बाकी का तुमने फालतू में दौड़ते बर्बाद कर दिया। बाकी का समय तो तुमने दौड़ने में खपा दिया, जमीन तो बस 3.5 हाथ ही तुमने नाप पाया। तो ये मन कभी सुख से नहीं रह सकता है। ये मन को कितनों भी दीजिए, मन सुख से नहीं रहता है। आप देखिए मन का एक बार नेचर देखिए, रोगी का इलाज होता है जब रोगी के नेचर को समझते हैं ना, हेम्योपैथ में विशेष करके, तब रोगी का इलाज करने में बहुत आसान हो जाता है। ये मन रोग है, मनोरोग, मनोविज्ञान मानी मन के रोग का इलाज समझने के लिए मन को समझिए। हम लोग तो कहते हैं कि संतोष करो सब सुख मिल जाएगा, पर संतोष किसको होता है? कौन से बाबा हैं जो संतोषी है बतलाइए। पर एक बात अलग है, पॉजिटिवली लीजिए तो उस बाबा का धन परमार्थ में लगता है, उससे आप ही की सेवा होती है। पर जहाँ तक परमार्थ की करने तन धरा शरीर, मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज, अपरमार्थ के कारणे मोहि नावे लाज। वो विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि किसको संतोष है, किसी को संतोष नहीं। कितना में संतोष है तो किसी को कितनों में संतोष नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मन को कितना चाहिए। यदि आपको कोई पूछे कि आपका बेटा कैसा होना चाहिए, किसके जैसा होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? किसी का तो उदाहरण देंगे कि उसके जैसा, पर यदि आप विचार करिएगा तो आपको लगेगा उससे भी बढ़िया तो कोई और होगा, उससे भी बढ़िया तो कोई और होगा। तो आप अंतिम में यही बोलिएगा कि हमारा बेटा ऐसा हो जैसा कोई नहीं हो, यानी दुनिया में सबसे सुंदर हो। मनु और शत्रुपा ने यही मांगा था। भगवान ने कहा क्या वरदान? तो कहते आप ही के समान पुत्र चाहिए। बुद्धिमानी देखिए, वो जानते थे कि भगवान से बड़ा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। सुंदर किम न सुंदर, इसलिए आप जैसा सुंदर चाहिए। तो
यही मांगा है कि मन को, यदि आपको कहे बेटा कैसा चाहिए तो बोलेंगे कि सबसे सुंदर चाहिए, उससे सुंदर कोई नहीं हो, वो सबसे ऊपर उससे नीचा हूँ, सब हो उस सबसे ऊपर हो। कैसा गुण चाहिए तो सबसे अधिक गुणवान चाहिए। आपको धन कितना चाहिए तो इतना धन कि जितना किसी के पास नहीं हो, सबसे अधिक धन चाहिए, सबसे अधिक शक्ति चाहिए, सबसे अधिक विद्या चाहिए, सबसे अधिक बुद्धि चाहिए, सबसे अधिक विवेक चाहिए, सबसे बड़ा परिवार चाहिए, सबसे बड़ा संसार चाहिए, और मुझसे बड़ा कोई नहीं हो और हम सबसे बड़े हों। यही न मन का मांग है, यही मांग है, बस इतना ही मांग, और ये मिल जाए तो मन संतोष हो जाएगा। पर कभी हमने ऐसा विचारा क्या कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे धनवान कौन है, सबसे ज्ञानी कौन है? तो यही तुलसी बाबा कहते हैं, राम काम सत कोटि सुवगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नवसत कोटि अमित अवकाशा। कहते वह भगवान जो है 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर है, सबसे बड़ा सुंदर है। धनवान तो धनद कोटि सत सम धनवाना, 100 करोड़ का ये कुबेर के समान धनवान है। शक्ति तो दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, 100 करोड़ माँ दुर्गा के समान दुष्टों का संहार करने वाली, मान मर्दन करने वाली। तो भार धरन सत कोटि अहिसा, बल कितना है तो भगवान ने गोवर्धन उठाए थे, पर कहते वो परमात्मा 100 करोड़ धरती के भार को धारण करने वाले बलवान। भीमसेन को 10,000 हाथी का बल था। तो ऐसा है। इसके बाद बड़े कितने हो तो नवसत कोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश से भी बड़ा वो है परमात्मा। इतने पर भी जब मन नहीं भरा तो कहते निरुपम न उपमा, उसका कोई उपमा नहीं, इतने बड़े हैं कि जितना कोई नहीं है। महतो महियान, बिगर देन बिगेस्ट, नथिंग कैन बी मोर बिगर देन दैट थिंग्स। कहते उस ईश्वर से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है किसी भी चीज में, और उसी का मांग ये मन करता है। तो कहिए जब तक वो नहीं मिलेगा तो मन कैसे सुखी होगा। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते उस तत्व को यदि मन प्राप्त कर ले तो यह मन सुखी हो जाएगा। और उस तत्व को प्राप्त करने के लिए जहां हमको जाना पड़ता है, जिस स्थान से चल करके उस परम तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं, उसी स्थान का नाम है सुखमना। क्योंकि वहां मन जब टिकता है तो मन को सुख होने लगता है कि अब हमें वो चीज मिल जाएगा। आपको अभी आप मान लीजिए कोई बिजनेस में घाटा लग गया, आपके पास पैसा नहीं, आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। किसी ने आकर के बोल दिया कि आपको जितना घाटा लगा इंश्योरेंस कंपनी में उसका दुगुना दूंगा। अभी आपको पैसा मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, लेकिन आप आत्महत्या कर सकते हैं। आपके मन में सुख होने लगा। स्वामी दयानंद जी, दयानंद सरस्वती जो अभी के हैं वो दूसरे थे आर्य समाजी, अभी जो गुजरे हैं तमिलनाडु में इसका बहुत बड़ा आश्रम था। ये अपने लेक्चर में बोलते थे, वंस आई मेट ए बिजनेसमैन and he was going to commit a suicide and I consoled him with some word and he cancelled the suicide। उन्होंने कहा एक बार मुझसे एक आदमी मिला था बिजनेसमैन, और उन्होंने कहा था स्वामी जी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। क्या हुआ तो मुझे 5 करोड़ का लॉस लग गया बिजनेस में, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं सड़क छाप हो गया, घर परिवार बाल बच्चे कोई मुझे पसंद भी नहीं करता है, लोगों का बहुत कर्जा बर्जा, जी करके मैं क्या करूँगा, अब तो मैं निश्चित जा रहा हूँ आत्महत्या कर लूँगा, फांसी लगा के मर जाऊँगा। ऐसे करके रोने लगा और बस तैयार ही था, किसी के रोके नहीं रुका। अब कौन उसको रोकेगा, उसका बीमारी तो ये था कि 5 करोड़। पर दयानंद सरस्वती भी बड़े पर्सनालिटी थे। ये जब शरीर इनका पूरा हुआ ऋषिकेश में, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे मिलने के लिए। इसका जहाँ आश्रम है, जहाँ मैं भी पढ़ता था,
तो वहाँ पर आर वेंकटरमन जो राष्ट्रपति जी हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, वो वहाँ पर रहते थे अपना कुटिया कॉटेज बना के, कभी कभी कोई महीना दिन रह के वो वेदांत कोर्स पढ़ते थे, ऐसे बड़े आदमी। तो दयानंद सरस्वती कहते सुनो, तुम्हारा 5 करोड़ लस गया, तुम यहाँ पे 8 दिन रुको और मैं मैनेज कर देता हूँ, तुम्हें 5 करोड़ की व्यवस्था मैं कर देता हूँ और तुम बिजनेस करना और इसके बाद कमा करके जब पैसा हो तो हमको वापस कर देना। उसी समय उसके सारे शरीर का रंगत ही बदल गया, क्योंकि जब दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं, जिसको दर्शन के लिए जिनके शिष्य नरेंद्र मोदी साहब हैं, राष्ट्रपति वेंकट रमन है, तो साधारण होगा क्या? तो जैसे बोला उनको शांति होने लगी, शरीर में भूख प्यास सब जग गई और खाने पीने लगा, सुख से रहने लगा। केवल सुनने मात्र से, यही कहते हैं केवल सुषुम्ना का चिंतन मात्र से जीव को शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है। सुषुम्नैव परो तीर्थम, सुषुम्नैव परम जप, सुषुम्नैव परम ध्यानम, सुषुम्नैव परागति। ये परागति इसीलिए है, इसके चिंतन मात्र से लाभ होता है। आज केवल सुन लिया और उसको सुख होने लगा, सारा दुख चला गया। जब कभी पैसा हो सब कुछ नहीं मिला, अभी तो बोल ही रहे थे, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। और स्वामी जी तो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं अब एक बार फ़ोन किए, भाई ब्लैंक चेक करो, मनी ट्रांजैक्शन में प्रोसेस को आगे बढ़ो, डॉलर को कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में, फिर इसको देना है, ऐसे वैसे उसके सामने में ही केवल बोलते थे। ऐसे करना, कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, ठीक है हमको 1 सप्ताह में इनको देना, रोज का रोज उसी के सामने बात बोलते थे। पर उनको और सुख होते गया। 6ठे दिन जब हुआ, 7 दिन की बात थी, 6ठे दिन वो आकर के प्रणाम किया, बोला स्वामी जी मैं अब पूर्ण रूपेण सुखी हो गया, अब मुझे आपका धन संपत्ति नहीं चाहिए, मेरे अंदर आत्मबल बढ़ गया, मैं बहुत बड़ा बिजनेस माइंड वाला आदमी हूँ और मैं चाहूँ तो 5 करोड़ की जगह पे 50 करोड़ कमा सकता हूँ, मुझे बस आप आशीर्वाद दीजिए और मैं फिर से अलग सोच, अलग नीति, अलग बुद्धि और अलग विवेक का प्रयोग करके और फिर से मैं बिजनेस चालू करूँगा। और मैं आपको वचन देता हूँ कि 1 साल में मैं 5 का 50 करोड़ बना करके फिर मैं आपके चरणों का दर्शन करूँगा। श्री सतगुरु। इतना हिम्मत बढ़ा, इतना सब कुछ हुआ और स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी गए और बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहो हनुमाना, राम काज लगी तुब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। हनुमान जैसे दुबके हुए थे, बैठे हुए थे, जब जामवंत जी ने उसकी शक्ति का, बल का, पराक्रम का बखान किया तो हनुमान जी विशाल पर्वताकार हो गए। कहते बोलिए महाराज मैं पूरे लंकापुरी को रसातल में भेज दूं कि उसको चकनाचूर कर दूं। कहते कुछ नहीं करना, माँ जानकी का पता लगाना। तो कहने का मतलब है मन में शक्ति की कमी नहीं है, उस मार्ग पर जाने के लिए केवल उसको जगाना पड़ता है। तो संत महापुरुष उसी मार्ग पर ले जाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कहते हैं उस स्थान पर टिको। एक नगर है, वहीं से रास्ता है, वह है नैन नगर। हमारे अंदर में अंधकार में वो सुखमना का द्वार है। जैसे एक स्थान होता है तो उसके पीछे नाम का पीछे कोई कारण होता है। तो एक गांव का नाम है पजरकट्टा, वहाँ से गायक एक बार आए थे यहाँ कथा में। मैं पूछा कि नाम कोई पजरकट्टा, कपड़कट्टा, ये नाम कोई बढ़िया है? बोला नहीं, एगो राजा था, उसका पंजरा को ही चोरवा ने काट लिया था, इसीलिए नाम पड़ा। तो सुखमना नाम इसीलिए है कि वहाँ से मन को सुख मिलना चालू हो जाता है। और उसी को आज्ञा चक्र भी कहते, इसीलिए कि वहीं पर प्रभु की आज्ञा होती है कि तुम मेरे घर आ जाओ। उसी को 10म द्वार कहते, क्योंकि शरीर में 9 द्वार है और वो 10म द्वार ईश्वर तक जाने का है। उसी को ब्रह्मरंध्र कहते, रंध्र मतलब छिद्र होता है, ब्रह्म तक जाने का वो रास्ता है। तिल खिड़की में निस्दिन बासा, सुरति ठहराने रहे आकाशा।
तो इसीलिए ब्रह्म रुद्र कहते हैं, रुद्राक्ष भगवान शिव का वो आँख है, इसलिए रुद्राक्ष कहते हैं। तो बहुत नामों से संतों ने उस जगह को ही वर्णन किया है और वही एक रास्ता है ईश्वर तक जाने का। और उसी जगह को अब देखिए, तीर्थों का बात हम लोग बाबा से विस्तार से सुन रहे थे। तीर्थ आप मणिकर्णिका जाइए तो आपको यूपी जाना पड़ेगा, गंगा सागर जाइए तो इधर जाना पड़ेगा, और भी सारे तीर्थ, गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगा गम गताम, गंगा मतलब गम मतलब आकाश होता, आकाश से गमन हुआ तो इसीलिए गंगा कहलाया। तो आकाश से तो आकाशवाणी होती है ना, तो असली गंगा तो अंदर में हुई। कहने का मतलब यही है कि बाहर में एक बहिरंग कथा और एक अंतरंग कथा। बहिरंग भाव में तो बाहर में जो है वो तो हम देख ही रहे हैं, जगह जगह जो नाम है तीर्थों के महिमा है, पर इसका अंतरंग भाव यदि लीजिए तो जितने सारे तीर्थ जगह जगह हैं, पर अंदर में एक ही जगह का सब नाम है। वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा सागर, एक ही जगह को वहाँ कहा गया है। यहाँ तो बहुत जगह जाते हैं, इसी को वाराणसी भी कहते हैं। वाराणसी क्यों कहते हैं? कहते वर्णा और नासी को मिला करके, दो शब्द मिला करके वाराणसी होता है। तो वाराणसी में ही त्रिवेणी संगम है, पर ये वाराणसी हमारे अंदर में है, मणिकर्णिका जहाँ पर है। तो कावे वर्णा काचो नासी थी। जब पूछा याज्ञवल्क्य मुनि से कि महाराज ये वारणा और नासी क्या है, तो कहते सर्वानिंद्रिय कृतान दोषान वाराय तीति तेन वर्णा भवती, सर्वानिंद्रिय कृतान पापान नास्य तीति तेन नासी भवती थी। कहते महाराज जहाँ पर जाने से इंद्रिय कृत सारे दोष दूर हो जाते हैं उसको वर्णा, और इंद्रिय कृत पाप नाश हो जाते हैं उसको नासी कहते हैं। और ये दोनों आँखों के मध्य का वो स्थान है सुखमना, जहाँ पर जाने से ये पाप दोष सारे नाश हो जाते हैं। श्री सतगुरु, इसीलिए इसको वाराणसी कहते हैं। और इसी वाराणसी में जब हम टिकते हैं तब हम विद्वान हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं त्रिकुटी महल में विद्या सारा विद्या का सारे विद्वान तो वाराणसी से आते हैं। तो यही वाराणसी है। मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। सारे दोष पाप सब दूर हो जाते हैं। देखिए दुख क्यों होता है? दुख होता है पाप कर्म के कारण। जब पाप ही नहीं रहेगा तो दुख कहाँ से होगा? आपका केस का धारा लगा हुआ है वहाँ जे थाना में, कोर्ट में, तब ना आपको पुलिस तंग कर रहा है। यदि सारा धारा मिट जाए तो पुलिस कौन सी करेगा? इसीलिए पाप से दुख होता है, पर उस जगह पे जाने से पाप ही खत्म हो जाता है तो दुख कहाँ से होगा? पाप को ही श्रीमद्भागवत महापुराण में अघासुर कहा गया है कि असुर है, राक्षस है। पाप को हम मित्र समझते, पर ये ये दुश्मन है। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाए। ये काल का भेष है, पर हम लोग अपना समझते हैं। ये तो उसी तरह समझते जैसे कोई विषैला सांप हो, उसको अज्ञानी बालक माला समझ करके गले में लगा ले, और क्या पता कि कब डंक मार दे, कब खत्म कर दे। तो ये काल का भेष है, पर हम लोग बाहर के भेष को देख करके उसको गलत समझ लेते हैं। देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। तो पाप रूपी अजगर के मुंह में हम बैठे पड़े हैं तो सुख होगा? अजगर के मुंह में कभी सुख होगा? अभी एक बार मैं काठमांडू गया था, कार्यक्रम था, तो वहाँ वो लोग चिड़िया खाना ले गए थे घुमाने के लिए, चिड़ियाघर। तो वहाँ मैं देखा एक खोहड़ बना हुआ था, उसमें विषैला सांप था। पर लोग भी कैसे कैसे कठोर हार्ट दिल के होते हैं, वो विषैले सांप के अंदर छोटे छोटे चिड़िया को रख रखा था। क्यों? इसलिए कि उनको भूख लगेगा उसको खा जाएगा। अरे जब उनको भूख लगे चिड़िया को मुंह में दे दो, एक सेकंड के लिए उसको दुख होगा, पर वो चिड़िया सांप के घर में रह रहा है। सांप को जब मन होता है तो जिस चिड़िया को पकड़ लेता है, बाकी चिड़िया तो जीते जी पल पल छिन छिन उसके डर से ही मर रहा है ना। तो यही जीवन है। ये पाप के मुंह में हम पड़े हुए सुखी नहीं हैं। दुख है, पाप हमको पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है बार बार, हर पल हर क्षण।
सुख कहाँ है? तो इस पाप रूपी आघासुर से निकलने के लिए हमको कहते सुखमना में जाना पड़ेगा। आघासुर मोह फाड़े बैठा था। अब ब्रजवासियों के साथ भगवान की अद्भुत लीला हो रही थी। यदि आप लीला की बात करें तो सारा संसार ही भगवान का क्रीड़ा स्थल है, और भगवान अपने रूपों में सब रूप में प्रकट होकर के अपने आप में ही लीला करते हैं। वो कहाँ से लाएंगे, क्या चीज लाएंगे? ना किछुते किछु कर दिखलाया तदी आपते आप उपाया, अपने से ही तो सब कुछ बने हैं। तो गॉड इज टू बी द मेकर एंड मेटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। इस विश्व ब्रह्मांड के बनने और बनाने वाले दोनों ईश्वर ही हैं। यही तो क्रीड़ा स्थल है, तो भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। वहां आज आंख मिचौनी के खेल की बारी आई। ब्रजवास शर्त ये था कि हम लोग छिपेंगे, आप आंख बंद कीजिए, और जब आप खोज लीजिएगा तो हम सब घोड़ा बनेंगे, आप सवारी कीजिएगा। यदि खोज नहीं पाओगे तो हम सब सवारी करेंगे और आपको घोड़ा बनाएंगे। ब्रजवासी की चालाकी थी। सब छिप गए खोजने के लिए, भगवान का आंख बंद है। यहाँ भाव ये है कि जब हम समझते कि भगवान भगवती कुछ नहीं है, तब जब हम कुछ करते हैं तो कुछ नहीं करते, केवल पाप ही कर्म करते हैं। और जब हम समझते कि भगवान भगवती ईश्वर है, तब हम जब कुछ करते हैं तो मन में डर रहता है कि भाई कुछ करेंगे तो पाप होगा, तो भगवान देख रहा है तो सजा देगा। तो यहाँ भगवान की तो आंखें बंद है, ब्रजवासी तो निश्चिंत है, और वो जाते जाते आघासुर के मुंह में चला गया। ये हमारे जीवन की घटना है। हम भी भक्ति भजन सत्संग के उपदेश से दूर रहते हैं, तो धर्म से दूर होंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि रास्ता तो दो ही है, एक तो धर्म, दूसरा अधर्म। तो अधर्म मतलब पाप में जाएंगे। आघासुर के मुंह में सारे ब्रजवासी घुस गए। उधर से भगवान ने बड़ी देर के बाद आंख खोले, कहता रे ब्रजवासियों, ये कोई छिपने वाला गुफा नहीं है जहां तुम छिप रहे हो और हमको घोड़ा बनाने के चक्कर में। अरे ये तो विशाल अजगर है, इसमें यदि चले जाओगे तो भैया बच के आना संभव नहीं है। इसलिए चलो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं हार गया, तू जीत गया, चल तू बाहर आ जा। पर एक ब्रजवासी ने भी नहीं माने। आज संत महापुरुष भी तो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं ना, ये 5 पाप नहीं महापाप है, इसके करने से घोर नरक में जाओगे, भयंकर दुख के दलदल में जाओगे। ये अजगर का मुख है, इसमें मत जाओ। पर कौन जाता है? कोई मानता है? सत्संग में बोलेगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हाँ ठीक है कहे छो। दुकान पर जाते हैं तो वहीं 6 का 9, 9 का 18। सत्संग में बोलते चोरी नहीं करना चाहिए। कहते हाँ ठीक है बात चाहिए। और जहाँ सत्संग खत्म होगा, भीड़ भाड़ की बात बोल रहा हूँ, जैसे पंडाल के बाहर बढ़िया चप्पल देखता, पैर फंसा लिया, घसीटते हुए आगे बढ़ गए। चप्पल कहता भैया मैं तुम्हारा नहीं हूँ। कहते चल तू मेरा ही है, देख लेंगे बाद में। तो संत महापुरुष तो चिल्ला चिल्ला के कहते इसमें मत घुसो, पर हम लोग घुसते जा रहे हैं कि नहीं। ब्रजवासियों ने भी नहीं बात मानी। पर जब ये ब्रजवासी उस समय जब आघासुर ने मुंह बंद करने लगा और भगवान समझ गए कि अब मेरे भक्त संकट में, तो भगवान स्वयं आ गए। आघासुर ने मुंह बंद किया तो सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे कि हे प्रभु अब मुझे बचा लो, अब दुनिया में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए और उस आघासुर के ब्रह्मरंध्र का भेदन करके सारे ब्रजवासियों को निकाल लिए। श्री सद्गुरु। तो हम जीव ही भोले भाले अज्ञानी ब्रजवासी हैं, और ये पाप ही आघासुर है। और वो भगवान आते हैं, यानी गुरु रूप में आते हैं। जब हम उसको प्रेम पूर्वक भाव भक्ति से पुकारते हैं, जप करते हैं, तो गुरु रूप सामने आता है। और गुरु रूप का दर्शन करते करते हमारा मन सुखमना में टिक जाता है, और वही है ब्रह्मरंध्र। उसी ब्रह्मरंध्र का भेदन हो जाता है और पाप रूपी आघासुर खत्म हो जाता है, और हम सुख मना में चल करके सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। तो हमको उस ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कराने के लिए वहाँ गुरु रूप प्रकट होता है, और गुरु रूप प्रकट होने के लिए हमको गुरु मंत्र जपना पड़ता है, और गुरु मंत्र जपने के लिए गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु का सत्संग सुनना पड़ता है। तो यही प्रक्रिया है उस ब्रह्मरंध्र में, उस सुखमना में जाने का। और सुखमना
मार्ग से सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। तो उसी सुखमना में जाकर के हमारा मन सुखी होता है और उसी मार्ग से चलकर हम उस परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। पर देखिए, जाने के लिए वहाँ रास्ता बंद रहता है और रास्ता खोलने के लिए गुरु से चाबी लेनी पड़ती है। एक सेठ था, वो सारा धन संपत्ति बोलता था नौकर को कि भैया सब कुछ का मालिक तुम ही हो, और सब कुछ थमा दिया। एक बार वो तीर्थ करने चला गया, नौकर सोचा तो मालिक तो मैं ही हो गया, तो सब कुछ का बक्सा जब खोला तो सब चाबी का गुच्छा था तो खुल गया। पर एक जो तिजोरी की चाबी थी, तिजोरी थी, उस